श्रद्धेय भंते जी को वंदामी। आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। आप सभी बौद्ध जन गूगल मीट का लगभग 2 वर्षों से लगातार लाभ ले रहे हैं और गूगल मीट की जो बहुत ही समर्पित टीम है, आदरणीय धम संदेश जी, भाई BL पारस जी, श्रद्धेय भंते जी, डॉक्टर अरविंद धामिक जी, सभी जो बड़ी महत्वपूर्ण टीम है वो भंते जी के निर्देश पर पूरी नैतिक ईमानदारी के साथ अपने दायित्व को निभा रही है। और मुझे भी बड़ा फख्र है कि मैं उस टीम का हिस्सा बनकर अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता हूं। और इससे भी ज्यादा सम्मान की बात यह है कि भारत में एक ऐसी गूगल मीट है जो देश के बौद्ध समाज को एक दिशा दे रही है। केवल चर्चा मात्र नहीं है, बल्कि महापुरुषों के संदर्भ को ग्रहण करते हुए श्रद्धेय भंते जी के मार्गदर्शन में, जिसकी बहुत जरूरत थी, आज देश में लोग इस गूगल मीट की प्रतीक्षा करते हैं और पूरा भरोसा करते हैं। एक गूगल मीट में अगर कोई चर्चा हो रही है तो वो सामान्य जनमानस की चर्चा है, उनके हित और कल्याण की चर्चा है, बौद्ध समाज के निर्माण में जो भी सहायक हो सकता है उस विषय की चर्चा है। उसका एक शब्द भी, एक विषय भी अपने महापुरुषों से इतर नहीं होता, बल्कि उन्हीं को समर्पित रहता है। और ये पूरा का पूरा श्रेय श्रद्धेय भंते जी को जाता है। उन्हीं के निर्देश पर, उन्हीं की गाइडलाइन में हम सब लोग जितने भी अपनी बात को रखते हैं, उनमें उनका मार्गदर्शन रहता है। तो आज का जो विषय है, मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपको बता रहा हूं। इसको न तो मैंने कहीं किताबों में पढ़ा है, न मैंने इसको कहीं से सुना है। इस बार अप्रैल मई के महीने में मुझे बाबा साहब की जयंतियों में जाने का अवसर मिला। बस वहां से जो मैं देखकर समझ सका, एक अनुभूति मुझे हुई और मुझे लगा कि बात लोगों को बतानी चाहिए। जैसा जैसा मैंने देखा है उसी को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। वैसे इसकी शुरुआत तो विगत वर्ष से हो चुकी थी जयंतियों को लेकर के, लेकिन इस बार श्रद्धेय भंते जी बिहार बोधगया के आंदोलन में है और मुझे कई जगह पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अन्य जगह जाने का अवसर मिला। तो मुझे वह देखकर जो अनुभूति हुई बाबा साहब की जयंतियों को देख करके, तो मुझे लगा ये बात लोगों को बतानी चाहिए। बस इसमें आज की अनुभूति मात्र है, जो मैंने देखी है, जो मैंने महसूस किया है। ये किसी किताब का संकलन नहीं है, कहीं से सुना भी नहीं है, मुझे किसी ने बताया भी नहीं है। जैसा मैंने महसूस किया है उसे मैं आपके साथ साझा करने का प्रयास कर रहा हूं। भले ये बात अभी आपकी समझ में नहीं आई हो कि विषय क्या है, बाबा साहब के अनुयायी एवं और क्या क्या। तो इसे बताने से पहले मैं जयंतियों पर प्रकाश डाल रहा हूं, जहां जयंती में जाने का अवसर मिला। बाबा साहब की जयंतियों पे मैं जहां गया तो मैंने देखा कि बाबा साहब की जयंती में बाबा साहब का कुछ भी नहीं। पूरे देश की बात तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन जहां मैं गया हूं वो काफी अच्छी जगह थी। थोड़े लोगों की भी थी और बहुत ज्यादा लोगों की भी थी, हजारों लोगों की भी जयंतियां थी। तो मैं देख रहा था कि जयंती बाबा साहब की, और जयंती में बाबा साहब का कुछ भी नहीं। गीत किसी और के, गायक भी किसी और सभ्यता के, वहां की गतिविधियां भी जो बाबा साहब से मेल नहीं खाती। बस अगर था तो बाबा साहब के ऊंचे ऊंचे नारे, बाबा साहब का चित्र, बाबा साहब पर आंशिक कुछ चर्चाएं, और फिर बाबा साहब का कुछ नहीं। जैसे तैसे कार्यक्रम
बढ़ते गए, ढलते गए, और पूरे के पूरे कार्यक्रम, चाहे वो सभा से प्रारंभ हुए, चाहे किसी शोभा यात्रा से शुरू हुए, अंततः उनका परिणाम एक गीत संगीत के कार्यक्रम में संपन्न हुआ। एक आनंद और उत्साह की बात थी जो होनी चाहिए थी, लेकिन वो बिना किसी मकसद के पूरे कार्यक्रम संपन्न हुए। फिर न मनाने वालों को पता कि हम क्यों मना रहे हैं, और जो उसमें अतिथि, मुख्य अतिथि, वक्ता, अध्यक्ष, वो भी बोलकर चले गए अपना काम पूरा करके। वो भी जाने के बाद क्या करेंगे उन्हें भी पता नहीं। और मैंने ये हस्र कई जयंतियों में देखा, तो मुझे लगा कि हम बाबा साहब के 7 दशक बाद कहाँ आ गए। सही मानिए, मुझे लगा कि कोई दूसरे डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती है, लगा कि किसी दूसरे बाबा साहब अम्बेडकर है कोई और, ये उनकी जयंती मन रही है। उनके अनुरूप तो कुछ भी नहीं है। मान लीजिए गांधी जयंती है, तो गांधी जयंती में संभावना की जाती है कि वो लोग जो इकट्ठा हुए हैं वो महात्मा गांधी के अनुयायी होंगे, उनकी श्रद्धा महात्मा गांधी जी में होगी, और वो वैसा करेंगे जैसा गांधी जी चाहते थे। और भी तमाम कार्यक्रम जैसे होते हैं, लेकिन ये जो जयंतियों को लेकर के जो मुझे लगा कि ये तो लगता है कि लोगों ने कोई दूसरे बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के लिए तैयार कर लिए हैं और उनकी जयंती मना रहे हैं। तो 7 दशक के बाद जो मैं देख रहा हूं कि कैसे लोग तैयार होने थे और कैसे लोग तैयार खड़े हो गए, मैंने थोड़ा सा वर्गीकरण करने की कोशिश की है वहां देख करके। कुछ लोगों को मैंने सुना, कुछ लोगों को समझने की कोशिश की, तो मैं 7 दशक का एक छोटा सा एक वर्गीकरण आपके सामने रख रहा हूं। जयंतियों से जो शुरू हुआ, मैंने देखा क्योंकि 7 दशक के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के दुनिया से जाने के बाद जो जयंतियां मननी थी और जो हमारी भूमिका वहां होनी थी, मैं ये बता रहा हूं कि जब मुझे अवसर दिया गया अपनी बात रखने का, तो मैं तो दहशत में आ गया। मैंने कहा कि भाई अब बताने के लिए कुछ बचा नहीं है। इतना बता दिया बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, इतना बता दिया, इतना बता दिया। दो चीजें मैं देख रहा था कि एक तो बता इतना दिया कि अब बताने के लिए कुछ बचा नहीं है, और सामने वाले लोग ये निर्णय नहीं कर पा रहे, जो श्रोता है, जो दर्शक है, इतना बता दिया है कि उनमें से करें क्या। मैं बताने की बात बता रहा हूं, बताने वालों ने इतना बता दिया कि कुछ बचा नहीं, और सामने बैठे लोग जो सामने बैठे हैं वो निर्णय भी नहीं कर पा रहे कि इसमें से हम करें क्या। तो मैंने तो सिर्फ ये कहा कि बाबा साहब के जाने के बाद बताना जरूरी तो था, लेकिन केवल बताते ही रहना ये ज्यादा घातक हो गया। अब तो एक अध्याय खुलना था अपनी समीक्षा का, कि बाबा साहब के बाद हमने कर कितना लिया। हमें अपने खुद की समीक्षा करनी थी, अपने काम की समीक्षा करनी थी, और ये साहस भला कौन करता। चूंकि मैं श्रद्धेय भंते करुणाशील जी के मार्गदर्शन में एक प्रचारक की भूमिका में हूं, तो मैं समझ सका
कि बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद हमें स्वयं की जो समीक्षा करनी थी, हमें हम पहुंच कहाँ गए, हमें ये समीक्षा करनी थी, ये साहस नहीं कर पाया कोई। ये तो जिसमें नैतिक ईमानदारी है, ये काम तो धर्मभूमि कर रही है। ये सवाल भी मैं इसलिए खड़ा कर सका कि मैं धर्मभूमि आंदोलन का एक सिपाही हूं। मैंने कहा कि भाई आज तो हमें गवाही देनी थी, अपने संबोधन के साथ एक गवाही देनी थी कि बाबा साहब अम्बेडकर की कही हुई अमुक बात मेरी समझ में आई और मैंने ये काम कर लिया। अगर हम इस तरह एक गवाही देते तो सामने बैठे दर्शक और श्रोता उनके लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बनते और वो हमसे सीख कर जाते। अब न हमने कोई गवाही दी, न कोई अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया, तो मुझे लगा कि 70 वर्ष अगर कुछ मुट्ठीभर संकल्प वालों को छोड़ दिया जाए, मान्यवर साहब काशीराम जी और उनके साथ लाखों लोग, संकल्पित लोग, अगर इस श्रृंखला को थोड़ा हटा कर देखें तो मामला बिल्कुल शून्य है। इसलिए आज हमें बाबा साहब अम्बेडकर की सैद्धांतिक बातों से बाहर निकलकर हमें व्यवहारिक पक्ष में प्रवेश हो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने देखा कि आज तो हम बिल्कुल खाली है। मैंने पूरी कोशिश करने के बाद कुछ लोगों को जो समझने की कोशिश की मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस पूरे दौर में मुझे पहले किस्म के जो लोग मिले, मैं 7 दशक के बाद कुछ खाका आपके सामने रख रहा हूं। पहले लोग मिले बाबा साहब अम्बेडकर के जानकार, जो शिक्षित हुए, जिन्हें पढ़ने का अवसर मिला, जिनमें लेखक हैं, साहित्यकार है, इतिहासकार है, वक्ता है, शोधकर्ता है, प्रोफेसर है, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बहुत गंभीर जानकारियां जुटाई है, शोध का कार्य किया है। इसमें कोई संदेह नहीं, ये बहुत आवश्यक था। तो एक ऐसी श्रेणी हमारे सामने खड़ी हो गई जो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बहुत जानती है, उसने बहुत पढ़ा है, बहुत तथ्यों को संकलित किया है, वो जानकार लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बहुत जानते हैं। हमें उनकी जानकारी पर कोई संदेह नहीं, हम उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। ये पहली श्रेणी हमारी समझ में आई। उसके बाद एक और श्रेणी फिर है समर्थक। बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थक हैं, बाबा साहब के निर्णयों के, बाबा साहब ने जीवन में जो निर्णय लिए उनके समर्थक हैं, बाबा साहब की नीतियां हैं उनके समर्थक हैं, बाबा साहब की शिक्षा है उनका समर्थन करते हैं। ऐसे बहुत एक बड़ी संख्या में लोग हैं, वो केवल समर्थन करते हैं। बाबा साहब ने ऐसा अच्छा किया, बाबा साहब ने अमुक निर्णय अच्छा लिया, बाबा साहब की नीतियां ठीक थी। ये दूसरे वर्ग के लोग मुझे नजर आए। पहले जानकार थे, दूसरा श्रेणी के लोग हैं समर्थक, इनकी भी संख्या काफी है। ये भी चाहे जब बाबा साहब की बातों का जरूरत पड़ने पर समर्थन करते हैं। एक तीसरी श्रेणी के और लोग हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर से बहुत प्रेम करते हैं, हम प्रेमी कह सकते हैं, और उनका प्रेम जो छलकता है जब बाबा साहब की प्रतिमा से कोई छेड़छाड़ कर देता है, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़ देता है, बाबा साहब पर कोई गलत बयानबाजी कर देता है, और फिर बाबा साहब की जयंतियों पर, इन अवसरों पर उनका प्रेम झलकता है। और इतने प्रेम करते हैं वो बाबा साहब को, इतना अति का प्रेम करते हैं कि अगर कोई उंगली को छेड़ दे बाबा साहब की को तो हाय हत्या कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं और मर भी सकते हैं, खून बहा सकते हैं। उनकी प्रेम की पराकाष्ठा बहुत ऊंची है।
जयंती पर तो होशो हवास भी नहीं रहता। उत्साह में, अति उत्साह में वो बहुत, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर को बेहद प्रेम करते हैं, उनके इसमें कोई संदेह नहीं। इनकी भी संख्या बहुत अच्छी है, काफी बड़ी संख्या में है। और एक चौथी संख्या जो श्रेणी है, पहली जानकारों की, दूसरी समर्थकों की, तीसरी प्रेमियों की, और चौथी है अनुयायियों की। अनुयायी होने से आशय है कि जो भी कोई व्यक्ति अपने आदर्श का, अपने मार्गदर्शक का जैसा उन्होंने कहा है वैसा करने लगता है, उसका अनुपालन करता है। जैसे उनके महापुरुष ने कहा आपको अमुक कार्य करना है, वो करेगा। आपको अमुक कार्य नहीं करना, वो नहीं करेगा। जिसके लिए करने के लिए कहा जा करने लगे, जिस काम को मना किया है उसको रोक दे, ये है अनुयायी। इसकी संख्या नगण्य तो नहीं कह सकते, पर गिनती के लायक, गिनती में बहुत कम है। तो ऊपर की संख्या जानकार, समर्थक, प्रेमी, इनकी संख्या बड़ी है, वो परिलक्षित होती है, आयोजनों पर परिलक्षित होती है, दिखाई देती है, दिखते हैं लोग, पहचाने जाते हैं। जैसे अभी जानकारों का मैं एक उदाहरण दे सकता हूं। मान्यवर साहब काशीराम साहब ने एक पुस्तक लिखी है, चमचायुग। उस पर एक प्रोफेसर साहब ने अपना वक्तव्य दिया है, विद्वान प्रोफेसर है, इतिहास के, चर्चाओं में है। उन्होंने इस पूरी पुस्तक की समीक्षा की, कह सकते हैं साहब काशीराम साहब की समीक्षा कर दी है। उस पुस्तक में क्या क्या गलतियां हैं उसको चिन्हित कर दिया है, क्या गलत है वो सब बता दिया है। अपने जैसा उनकी समझ में आया है उसकी पूरी समीक्षा की है। मैं कह सकता हूं साहब को जितना समीक्षा आधुनिक भारत में जिनको करना था, उनमें सबसे अग्रणी भूमिका में है वो प्रोफेसर साहब। अब जिस चीज की उन्हें समीक्षा करनी थी उन्होंने समीक्षा कर ली, एक कुछ बिंदु उनसे भी छूट गए। मान्यवर साहब काशीराम को जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर का एक लिखित भाषण समझ में आया तो उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया। अगर मकसद समझ में आया तो साहब काशीराम साहब एक सामान्य व्यक्ति से साहब काशीराम बने, नौकरी से इस्तीफा दिया, इसकी समीक्षा उन्होंने नहीं की। नंबर 2, घर छोड़ा। अगर मकसद समझ में आया इस दीनहीन समाज के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए, घर छोड़ा, नौकरी छोड़ी। उस वक्त नौकरी छोड़ी जब परिवार नितांत अभाव से गुजर रहा था, एक एक पैसे की जरूरत थी, उस वक्त नौकरी छोड़ दी। घर जब बुजुर्गी में एक नौजवान की जरूरत थी, उस वक्त घर छोड़ दिया, इसकी समीक्षा नहीं की। और फिर अविवाहित रहने का संकल्प किया, इसकी समीक्षा नहीं की। उन्होंने 7 संकल्प लिए, घर नहीं लौटूंगा, धन संचय नहीं करूंगा, कभी किसी सामाजिक दायित्व को नहीं निभाऊंगा। अंततः सारे के सारे 7 संकल्प लिए, इसकी समीक्षा नहीं की। और अपने जीवन काल में हक वंचित समाज को वो महापुरुष हुक्मरान बना के चला गया। तुम कहां खड़े हो इसकी समीक्षा नहीं की। मैं बात इसलिए कह रहा हूं, ये जानकारों की श्रेणी है, इनके पास बहुत तथ्यात्मक जानकारियां है, ये जानकार लोग। ये केवल उन्हीं की बात नहीं है। ऐसे ही बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में मैंने मंचों से जानकारों को बाबा साहब अम्बेडकर की समीक्षा करते देखा। ये जानकारों की श्रेणी है।
दूसरी समर्थकों की श्रेणी है, ऐसे ही प्रेमियों की श्रेणी है। मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूं। जयंतियों में जब मैं गया तो मैं उनमें घुल मिल करके जयंती मनाने की प्रयास किया। ऐसे नौजवान जिन्होंने नीले पटके डाल रखे हैं, पूरा बदन नीले रंग से रंग रखा है, हाथ में लाठी और ऊंचा झंडा है, पूरी शक्ति के साथ जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय, और भी ऊंचे ऊंचे नारे वो बच्चे लगा रहे हैं। एक होनहार नौजवान बच्चों की बड़ी संख्या। जब मैंने उन बच्चों से पूछा कि आप लोग ये जयंती मना क्यों रहे हो, अरे सब मना रहे हैं, सब मना रहे हैं, हम भी मना रहे हैं। तो फिर इस जयंती के बाद जो शेष दिन बचेंगे 364 दिन, उसमें आप क्या करेंगे, ये किसी ने बताया? अरे साहब वो कोई मामला नहीं है। मैंने उनको दिखाया कि मैंने क्या, आपने ये कभी बाबा साहब अम्बेडकर का ये भाषण पढ़ा है 1956 का? बोले साहब ये तो हमने सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। मैंने कहा क्या आपने बाबा साहब अम्बेडकर का गुलामी से मुक्ति का मार्ग कभी पढ़ा है या सुना है, किसी ने दिया है? नहीं। मैंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हम बौद्ध क्यों बने, क्या इसमें कोई जानकारी है आपकी, कोई रुचि है? कि नहीं। मैंने कहा जिससे सरकार बनी, साहब काशीराम साहब ने जिस बाबा साहब के लिखित भाषण को पढ़ा, इसने देश के लोगों को सरकार दी, क्या है आपको पता है? बोले साहब नहीं, हमें ना किसी ने बताया ना हमने पढ़ा। ये सब मैं लेकर गया आपके जयंतियों में, ऐसा भंते जी का निर्देश था। अब जिनके बच्चों के दिल और दिमाग खाली है, एक ऐसा तबका जो कल इस विचारधारा का वाहक बनेगा, जिसका उत्साह देखते ही बनता है, उसकी शारीरिक शक्ति, उसका मनोबल सब क्षीण हो जाएगा जानकारी के अभाव में। जो जयंतियां बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा के वाहक के रूप में मनी थी, वो जयंतियां पिटने लगे, जयंतियां के आयोजन के लोग पिटने लगे। हमारी जयंतियां कहां पहुंच गई? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सब कुछ जो मैंने देखा इस बार, बाबा साहब के 7 दशक बाद जो जयंतियों का स्वरूप देखा, हमारे अपनी प्रतिक्रिया देखी, लोगों का काम देखा, लोगों की समझ देखी, इसमें कोई शक नहीं कि मंच पर जाते हैं तो बहुत सम्मान होता है, पगड़ी बांधते हैं, आदर सत्कार करते हैं, लोगों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, पदों की गरिमा बताते हैं, प्रतिमाओं के फीते कटवाते हैं, अध्यक्षता कराते हैं, ये सब कराते हैं, आवश्यक भी है, होना भी चाहिए। काश ये जयंतियां ना होती तो हम भी यहां तक नहीं आ पाते। लेकिन जयंतियां ऐसा स्वरूप ले लेंगी, हमारी पहचान गड़बड़ा जाएगी। यह मैं आपके सामने रख रहा हूं। और एक खतरा जो बहुत जबरदस्त है, आगे की चर्चा करने से पहले मैंने आपको बताया कि हम बाबा साहब के अनुयायी की श्रृंखला में और क्या क्या है। आज मैं बीआरसी के माध्यम से खतरा आपके सामने पेश कर रहा हूं। चूंकि ये बीआरसी एक वर्कशॉप है, हम सब लोग एक दूसरे से सीखते हैं। इस बार की जो जयंतियां मैंने देखी, पूरे भारत के कोने कोने से लोग इसमें जुड़ते हैं बीआरसी में। मैं खतरनाक बात आपके सामने रख रहा हूं। आने वाले अगली जयंतियों में आप नहीं बता पाएंगे कि बाबा साहब की जयंती मना कौन रहा है। हमारी जयंतियों का स्वरूप जो विकृत हुआ है, हम किस श्रेणी में आकर खड़े हो गए। आने वाली बहुत जल्दी की सालों में यदि यही दौर सिलसिला रहा तो हमें नहीं पता लगेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के शत्रु हैं या विरोधी हैं या समर्थक हैं। आज वो लोग भी जयंती मनाने पर उतर आए हैं जो बाबा साहब को मिटाने के काम पर लगे थे, जिनकी जिंदगी बाबा साहब अम्बेडकर और बाबा साहब अम्बेडकर के पुरखों को नष्ट करने में चली गई, जो आज भी बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर के समाज को नष्ट करना चाहते हैं।
और नष्ट कर रहे हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र सर पर रखकर जयंती मना रहे हैं। ठीक वैसे ही मना रहे हैं, हमसे ज्यादा अच्छी मना रहे हैं। उनका सुंदर मंच है, हमसे ज्यादा सुंदर उनका चित्र है, हमसे ज्यादा उनके पटके पड़े हैं, हमसे ज्यादा अच्छे नारे वो लगा रहे हैं। अंतर नहीं कर पाएंगे। और जिस समाज की अगुवाई हम कर रहे हैं वो तो बड़े आहिस्ता से चला जाता है। जब इस समाज के जानकार, प्रेमी, समर्थक, इसी समाज के लोग वहां अतिथि और मुख्य अतिथि बनकर बैठे होंगे, तो हमारे तो सामान्य लोग भूल जाएंगे कि जयंती हमारी है किसी और की है। एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यदि यही दौर रहा जयंतियों का, तो आज वो लोग भी जयंती मनाने पर उतर आए हैं और इतने कायदे से जयंती मना रहे हैं। हमारा जनमानस, साधारण जनमानस तो अंतर ही नहीं कर पाएगा ये बाबा साहब को मिटाने वाले लोग हैं या बाबा साहब को बचाने वाले लोग हैं। हमारे जैसे नारे हैं, हमारे समाज के चिकने चपड़े लोग वहां अतिथि और मुख्य अतिथि हैं, फिर हमारी भीड़ को जुटने में क्या देर लगेगी। इसलिए मैं आज ये बात आपसे कह रहा हूं कि आओ हम जय जय भीम करते करते बाबा साहब की 69वीं, बाबा साहब की 134वीं जयंती मनाते मनाते हम किसकी जयंती मनाने लगे? हम कहां पहुंच गए? जयंती का मकसद तय नहीं किया, जयंती का स्वरूप तय नहीं किया। हमारी जयंती में वो लोग फीता काट रहे हैं जो बाबा साहब को मिटा रहे हैं। हमारी जयंतियों में वो लोग मुख्य अतिथि हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर और उनके संविधान और समाज को मिटा रहे हैं। हमारी कार्यक्रमों की, जयंतियों की अध्यक्षता वो लोग कर रहे हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को नष्ट कर रहे हैं। ये मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा, मैं किसी के प्रतिशोध में बात नहीं कर रहा, मैं किसी की जयंतियों को डिग्रेड करने का आशय से बात नहीं कर रहा। क्योंकि मैं इस मूवमेंट का, इस समाज का हिस्सा हूं, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। ये बीआरसी की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को सही तरह से ध्यान आकर्षित करें। और हम देखें कि 7 दशक के बाद हम बाबा साहब के जानकार बनकर खड़े हैं, बाबा साहब के समर्थक बनकर खड़े हैं, या बाबा साहब के प्रेमी बनकर खड़े हैं, या बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी बनकर खड़े हैं। इसलिए सम्मानित सज्जनों, ये बात बहुत खतरे की है। और ये बात इसलिए खतरे की है कि यदि हम लोग औपचारिक रूप से बाबा साहब अम्बेडकर के साथ एक काम करते रहे, इस समाज में इसी तरह औपचारिकता के साथ काम करते रहे, अपनी इज्जत बचाने के लिए काम करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपना अस्तित्व खो चुके होंगे। अभी विगत की गूगल मीट में हमारे बहुत ही विद्वान साथी बीएल पारस जी, वो बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत एक्सरसाइज करने के बाद उनकी भी चिंता परिलक्षित हो रही थी। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों के लिए बाबा साहब का क्या मार्गदर्शन था, क्या संदेश था। ऐसे वो बताना चाहते हैं अपने वॉल्यूम में अध्ययन करने के बाद। ये उनकी चिंता है, ये उनकी पीड़ा है, उनकी सोच है। वो बता रहे थे कि जैसे आज उन्होंने छात्रों के लिए बताया, तो कल फिर बताना चाह रहे थे कि श्रमिकों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का क्या मार्गदर्शन है, महिलाओं के लिए क्या मार्गदर्शन है। ऐसे ही मैं बता रहा हूं, यदि हमने काम समय से शुरू नहीं किया तो बहुत बड़ी हमारे साथ एक विडंबना खड़ी हो जाएगी। फिर हम जयंतियों के स्वरूप को भी नहीं बचा पाएंगे। 18 मार्च ये भाषण, ये श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणा सिंह राव जी ने 18 मार्च को आगरा में ही इसका पुनर्वाचन किया। आगरा में चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर का ये भाषण था, बाबा साहब अम्बेडकर आगरा में आए अपने जीवन के अंतिम दिनों में,
और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये भाषण दिया, ये बहुत मार्मिक भाषण है, एक निर्देशात्मक भाषण है। और इस भाषण की खासियत ये है कि ये जिनके लिए संबोधित किया उनको नाम लेकर संबोधित किया बाबा साहब ने। पढ़े लिखे लोगों को क्या करना चाहिए, उनके प्रति क्या पीड़ा थी वो व्यक्त की, उनसे क्या कहलवाना चाहते थे वो कहा, छात्रों से क्या उम्मीद थी, एक तम्बू के बम्बू के रूप में तलाश थी वो कहा, राजनेताओं के लिए, इन सब के लिए, छात्रों के लिए, राजनेताओं के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए इसमें बाबा साहब अम्बेडकर का एक निर्देशन है। और श्रद्धेय भंते करुणा सिंह राव जी ने बाबा साहब के जाने के बाद आगरा में इसका पुनर्वाचन किया लाखों लोगों में। सबके लिए बाबा साहब अम्बेडकर का एक मार्गदर्शन है। आज जो मैं आपके सामने एक खाका खींच रहा हूं, मैं एक एक्सरे रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं कि हमारी स्थिति है क्या। सामान्य सज्जनों, मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं देना चाहता। मैं तो कह रहा हूं कि आज हम इस स्थिति में जो आ गए हैं, चूंकि हम किसी के मेलों से निकलकर बाहर आ रहे हैं, हम किसी के मेलों की, दूसरी सभ्यता के पर्वों की, दूसरे सभ्यता के उत्सवों की भीड़ थे, हम वहां से निकल करके आए हैं। अब जहां निकल करके आए हैं, यह समझाने वाले लोगों का दायित्व था। हमें तो जैसा जिसने बताया, समाज के सामान्य लोगों को जिसने जैसा बताया वो वैसा करता रहा। तो हम तो किसी के दूसरे मेले की, उत्सवों की भीड़ थे। अब हम यहां निकल करके आए। काश ये 18 मार्च का भाषण, जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर इसको देकर गए, जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर के इस भाषण को पढ़ते पढ़ते या बाबा साहब के कहते कहते उनका गला भराया, अगर कुछ मुट्ठी भर लोगों की समझ में आता, इसके लिए संकल्पित होते, तो एक बहुत बड़ा काम हो जाता। जैसे मान्यवर साहब काशीराम साहब की समझ में आया, तो उस महापुरुष ने बाबा साहब के आंखों के आंसुओं को पोंछा और देश में लाखों लोगों को खड़ा करके एक सरकार दी। ये भाषण को समझने का एक परिणाम था। आज जो हमारी जयंतियों की दुर्दशा हो रही है, वो भी यही कारण है कि आज बाबा साहब अम्बेडकर का जो निर्देशन है, काश से उसी दिन से शुरू हो जाता, तो हम एक अपने पर्व स्थापित कर लेते, अपने उत्सव स्थापित कर लेते, अपनी जयंतियों का स्वरूप स्थापित कर लेते, अपने मापदंड बना लेते और हम अपनी पहचान के साथ अपने कार्यक्रमों को करते, तो आज हम ये सब कुछ दुर्दशा देखने को नहीं मिलती। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, छात्रों से क्या कहा, इसको कौन बताएगा? बाबा साहब अम्बेडकर ने छात्रों से क्या कहा, इसे कौन बताएगा? नौकरी पेशे वालों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या पीड़ा व्यक्त की, क्या जिम्मेदारी दी, इसे कौन बताएगा? ये काम साहब काशीराम साहब ने किया। बाबा साहब अम्बेडकर की तकलीफ को समझा, पढ़े लिखे लोगों को साथ लेकर पश्चाताप किया, उनको इकट्ठा किया, उनसे परिश्रम, उनसे धन, उनसे बौद्धिक संपदा सबका उपयोग करके देश में एक निजाम खड़ा किया और एक बहुत बड़ा परिणाम हमारे सामने है। जब तक साहब काशीराम साहब ने काम किया, उसके सुखद परिणाम हमने देखे हैं। जैसे ही सिलसिला बंद हुआ, उसके दुखद परिणाम हमारे सामने है। महिलाओं के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया, उनको क्या जिम्मेदारी दी, उनका क्या दायित्व, इसे कौन बताएगा? जनप्रतिनिधियों का क्या दायित्व था? असल में ये उन लोगों का काम था जिन्हें बाबा साहब अम्बेडकर ने सौंपा, और वो लोग मुकर गए। उनके मुकरने से बस हमारा सारा का सारा काम डिमोलिश हो गया। तो आओ सज्जनों, मैं आपके सामने बात रखते हुए कि हम जो आज यहाँ खड़े हैं, आज जो हमारी दशा दुर्दशा होती जा रही है, इसके पीछे जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैंने 4 श्रेणी के वर्गीकरण मैंने आपके सामने रखा। ये चारों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इनका सबका बड़ा योगदान है। अगर वो जानकार, साहित्यकार, लेखक, इतिहासकार ये सब कुछ अपने विचारों का संकलन न करते, तो ये हमें भी अवसर नहीं मिलता। उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। जो समर्थक हैं
वो जितने भी जिस संख्या में भी जब वक्त जरूरत पड़ती है तो वो उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। जो प्रेम करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को, चाहे वो मूर्ति टूटते वक्त करते हैं, जयंती के समय करते हैं, जब भी करते हैं उनकी भी भूमिका सराहनीय है, उनका भी अपना योगदान है। लेकिन अनुयायियों की संख्या कम है तो इसे बढ़ाने की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। आओ अब हम सब लोगों को जो महत्वपूर्ण काम करना है वो ये है, सम्मानित सज्जनों, इसमें दोष किसी का नहीं। ये स्वीकार हमें बात करनी पड़ेगी कि हम इसमें गुनहगार हैं। मैं आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं अगली बात रखने से पहले। आप ध्यान से देखेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद यदि देश में बीपी मौर्य साहब, मान्यवर काशीराम साहब जैसे लोग अगर इस बंजर जमीन को तोड़ने का काम ना करते, अगर वो संकल्पित ना होते, मौर्य साहब ने जितना काम किया ठीक रहते, उनका काम योगदान है। लेकिन जीवन के अंतिम दिनों में जो दूसरी दिशा में चले गए वो अलग बात है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के बाद बहुत उत्साह के साथ काम किया और एक बड़े स्तर पर विचार का विस्तार किया, जिनमें अंतिम श्रेणी में मान्यवर साहब काशीराम ही टिक पाए, जो जीवन पर्यंत न विचलित हुए, न भटके, न डिगे। वो जीवन में जब से प्रारंभ किया जीवन के अंतिम समय तक वो महापुरुषों के अनुपालन करते रहे, इसीलिए उनका नाम हमेशा महापुरुषों में रहेगा। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि दो तीन चीज बातें हैं। जैसे पहला काम, अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात करें तो मैं दो तीन ही बात, चूंकि बहुत बातें बता चुके हैं, मैं बीआरसी का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। चूंकि आधुनिक भारत में श्रद्धेय भंते करुणाशील जी के मार्गदर्शन में एक आंदोलन छिड़ चुका है और ये साहब काशीराम साहब के बाद का आंदोलन है। इसकी जो खास बात है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि जो पहले चार वर्गीकरण किए आप उसको ठीक से समझ सको। इस आंदोलन में और साहब के आंदोलन में एक बहुत सुंदर सहयोग, बहुत जो सिमिलरिटी है, जो समरूपता है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे मान्यवर साहब काशीराम साहब ने इस बहुत बड़े मूवमेंट को सरलता के साथ आम जनता की पहुंच तक उपलब्ध करा दिया। आम जनता की भाषा में सरलता के साथ आम लोगों तक पहुंचा दिया। ये साहब की खासियत है। जो लोग लंबे संबोधनों से बात को सिद्ध नहीं कर पाए, जो लंबे लंबी किताबों के द्वारा लोगों को नहीं समझा पाए, जो बड़े बड़े पदों पर रहकर जनता को प्रभावित नहीं कर पाए, वो मान्यवर साहब काशीराम साहब ने सरलता के साथ, जैसे हम 85, ये 15, इसमें जनबल का भाव पैदा कर दिया। इससे मनोबल बढ़ गया। अरे हमारी संख्या 85 है, ये सब 15 है। तो हर तरह से हताश और निराश समाज के मन में एक उत्साह बना, हमारी संख्या ज्यादा है, ये थोड़े लोग हैं। ऐसा कहते ही वो आंदोलित हो गए और बात बन गई। फिर कहा वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। छोटी सी बात थी, चूंकि हम ज्यादा है तो वोट हमारा, राज इनका नहीं चलेगा। ये बात बिल्कुल सरलता के साथ समझ में आ गई। अब ऐसे छोटे छोटे सूत्रों से जो जनता की समझ में आ गए, जनता की भाषा में थे, जनता में भरोसा हो गया, देखते ही देखते राजनीतिक निजाम बदल गया और रंग से राजा बनने में देर नहीं लगी। उस महापुरुष ने अपने जीते जी लोगों को हुक्मरान बनाने का काम किया। वो महापुरुष अपने जीते जी अपने मकसद में कामयाब रहे, एक सफल महापुरुष है। बाबा साहब अम्बेडकर की एक बात को ठीक से स्वीकार किया और बहुत सरलता के साथ काम किया। ठीक वैसे ही मैं आज आपको बता रहा हूं। आधुनिक भारत में बुद्धिज्म के विषय में मैं इस बात को खारिज नहीं कर सकता कि श्रद्धेय भंते करुणाशील जी से पहले धर्म का काम लोगों ने नहीं किया, निसंदेह बहुत बड़े पैमाने पर किया है। लेकिन जिस सरलता के साथ श्रद्धेय भंते करुणाशील जी ने इस रूखे सूखे धर्म की अवधारणा को, उपेक्षित भाव को जितना हरा भरा कर दिया, जितना उपयोगी कर दिया, जितना आकर्षण पैदा कर दिया, आम लोगों की जरूरत बना दिया, ये उनकी योग्यता का प्रमाण है।
उन्होंने बहुत सरल तरीके से, बहुत व्यवहारिक तरीके से इसे आम जन तक बना दिया। इस उदाहरण के लिए श्रद्धेय भंते जी ने कहा कि जो समाज बाबा साहब के जाने के बाद समाज नहीं बन सका, जो जाति है केवल, तो जाति के खिलाफ हुए लोग मुखर हुए और समाज बनने की लालसा बना दी। और कैसे समाज बनने की लालसा? कैसे? चूंकि मैं जो आपके सामने रख रहा हूं, जो हमारे साथ जो दुर्गति हुई, उसका कारण यह है कि समाज का निर्माण करना था, हम उससे मुकर गए। मैं तो इसे भी कहने से कोई गुरेज नहीं कर रहा हूं, बाबा साहब के साथ अगर 70 वर्ष का हम सफर देखते हैं तो लगता है कि हम तो बाबा साहब के खिलाफ खड़े हो गए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बता सकता हूं मैं, अगर कुछ मुट्ठी भर लोगों को अपवाद स्वरूप छोड़ भी दिया जाए तो बाबा साहब की ये 70वां वर्ष है, 69वां वर्ष दुनिया से जाने के बाद, तो हम तो बिल्कुल बाबा साहब के खिलाफ खड़े हो गए। जैसे बाबा साहब ने जो कुछ कहा उसके उल्टे चले गए। जैसे बाबा साहब ने कहा कि जाति को समाप्त करो, और हम जाति के साथ मजबूती से खड़े हो गए। आप देखिए, खटीक महासभा, जाटव महासभा, भंगी महासभा, जाति के नाम पर आयोजन, अब तो सम्मेलन भी जाति के नाम पर, दलित सम्मेलन, दलित साहित्य। तो जाति के साथ और मजबूती से खड़े होना, ये बाबा साहब के खिलाफ खड़े होना है। पहला ही एक बात बता रहा हूं आपसे, तो ये साधारण व्यक्ति की बात नहीं कह रहा, क्योंकि हम तो वहां जहां हम खड़े होंगे, आम जन तो वहीं खड़ा होगा। हम जाति के साथ और मजबूत हुए तो ये बाबा साहब के खिलाफ खड़े होना है। दूसरा कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने, उन पर्वों को छोड़िए और संस्कारों को छोड़िए। बाबा साहब की समझ में आया तो उन्होंने छोड़ दिया, विरोध नहीं किया, छोड़ दिया। और हम उन्हीं पर्वों के साथ खड़े हैं, इसका मतलब बाबा साहब के खिलाफ खड़े हैं। हम उन्हीं संस्कारों के साथ खड़े हैं, मतलब बाबा साहब के खिलाफ खड़े हैं। तीसरा, बाबा साहब ने कहा सेपरेट सेटलमेंट। इस पर फिर चर्चा करेंगे, लेकिन संदर्भ बता रहा हूं। सेपरेट सेटलमेंट था, हमें उस व्यक्ति से, उस व्यवस्था से सेपरेट होना था, एक सेपरेट सेगमेंट खड़ा करना था, जिसके लिए बाबा साहब ने मना किया। आज हम सामाजिक रूप से उसी व्यक्ति के साथ खड़े हैं, और निसंकोच कह रहा हूं, हमारा राजनीतिक परिदृश्य भी मजबूरी का हवाला देते हुए वहां खड़ा हो गया जब बाबा साहब अम्बेडकर ने मना किया था, और मजबूती से खड़े हो गए। उससे दूरियां बनानी थी, उससे सेपरेट होना था, ये भी बाबा साहब के खिलाफ खड़े होना है। मुझे तो लगता है कि हम 7 दशक में वो पढ़ा लिखा तबका जिससे बाबा साहब के साथ खड़ा होना था, आज मूल्यांकन कर लेना। मैं तो तकलीफ के साथ कह रहा हूं, इस बार की जयंतियों से मैंने बहुत सीखा है। हम 7 दशक में बाबा साहब के खिलाफ खड़े हुए हैं, साथ नहीं, खिलाफ खड़े हुए हैं। अगर खिलाफ खड़े ना होते, बाबा साहब के साथ खड़े होते, तो आज भी जो दूसरी व्यवस्था की लाठी हम पर पड़ रही है, कहीं निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, कहीं बारात पीटी जा रही है, कहीं घड़े छूने पर हत्या हो रही है, कहीं बहन बेटियों के साथ गाजर मूली की तरह दुराचार खा करके फेंक दिया जा रहा है, ये व्यवस्था की लाठी हमें आज भी ऐसे ही मार रही है। भले ही कुछ लोग इससे बच रहे हैं, पर याद रखना, यदि हम इसी तरह का चाल चलन बाबा साहब अम्बेडकर के साथ करते रहे, केवल जानकार बनकर खड़े रहे, केवल समर्थक बनकर खड़े रहे, केवल प्रेमी बनकर खड़े रहे, तो ये दूसरी व्यवस्था की लाठी से बच नहीं पाओगे। न नौकरियां काम आएंगी, न पद प्रतिष्ठा काम आएंगे। देश का सबसे बड़ा पद मुख्यमंत्री का है। उस व्यवस्था की मार पड़ी
तो शुद्धिकरण कर दिया। मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का बहुत बड़ा पद होता है, जब बंगला खाली कराया गया तो धुलवा दिया। ये व्यवस्था की लाठी की मार है। आईएएस और पीसीएस कर्मचारी इनके तो चाहे जब घर उजाड़ दिए जाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि व्यवस्था की लाठी से बचना है तो उसका एक ही निदान है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी बनना पड़ेगा। सब चीज बने रहो, जानकार बनो, समर्थक बनो, प्रेमी बनो, ये सब जरूरी है, लेकिन ये सब बेकार है यदि हम अनुयायी नहीं है तो। और बाबा साहब के अनुयायी बनने का एक ही मतलब है, बुद्ध के शरण जाना। ये बीआरसी के मंच से इसलिए कह रहा हूं, इसे कौन कहेगा? हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? और क्यों नहीं कहेंगे हम? मर्ज हमारे सामने है, बताने वाले हमें से बता रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे मार्गदर्शक हैं। बाबा साहब अम्बेडकर हमें बुद्ध की शरण में ले जा रहे हैं, एक निदान के रूप में। बाबा साहब अम्बेडकर हमारा हाथ पकड़कर बुद्ध के पास ले जा रहे हैं, हमारी मर्ज को ठीक कराने के लिए, और हम दूर खड़े हैं। तो ये व्यवस्था की लाठी की मार पड़ती रहेगी। इसे राजनीतिक सत्ता रोक नहीं पाती है। इसका निदान तो व्यवस्था ही है। व्यवस्था का निदान व्यवस्था है, धार्मिकता का निदान धार्मिकता में है। तो आओ हम जो कुछ बने वो बनते रहे। मेरा किसी के बनने बनाने से रोकने का कोई मतलब नहीं है। मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी होने के नाते आपसे कह रहा हूं, आओ हमें अवसर मिला है अपनी बात कहने का, हमें अवसर मिला है लोगों को मार्गदर्शन देने का। नौकरी पाकर, धन पाकर, समझ पाकर हमें अवसर मिला है कि हम शेष भाइयों का मार्गदर्शन करें। चूंकि वो वहां जाएगा जहां हम जाएंगे, वो वहां खड़ा होगा जहां हम खड़े हैं, वो बोलेगा जो हम बोल रहे हैं। हम गलत जगह खड़े हैं तो वो गलत जगह खड़ा है। आज श्रद्धेय भंते करुणाशील जी के मार्गदर्शन में जो मूवमेंट चल रहा है, तीन ही बात मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। आइए एक तो देश में एक अवधारणा पैदा करो, सत्ता से व्यवस्था को प्राथमिकता देने का काम शुरू करो। हमने गलत ट्रेंड अपना लिया, हमने महापुरुषों की बात को तोड़ मरोड़ कर रखने का काम किया। आज हम लोगों के मुंह से बात निकलनी चाहिए, सत्ता तो व्यवस्था की कोख में पलती है। एक परसेप्शन तैयार करिए, एक अवधारणा बनाइए समाज में। हमारा हर काम व्यवस्था से शुरू हुआ है। बुद्ध की विचारधारा एक व्यवस्था है। ज्योतिबा फुले, पेरियार साहब, ललई साहब, जितने सब लोग हैं, ये व्यवस्था के वाहक हैं। इन्होंने कोई सरकारें नहीं बनाई, सरकार तो उनके परिणाम है। लेकिन कुछ चतुर लोग, कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इस कंसेप्ट को जोर दे रहे, हवा दे रहे कि पहले सत्ता बनाओ, सत्ता बनाओ, और हमारी सारी ऊर्जा वहां नष्ट हो रही है। मैं पूछ रहा हूं, आज देश में एक धार्मिक स्थल बना और उस धार्मिक स्थल से राज सत्ता निकली, क्या ये बात गलत है? मान्यवर साहब काशीराम साहब ने DS4 को मान्यवर साहब द्वारा DS4 बनाया जाना, बाम से बनाया जाना, BRC बनाया जाना, ये सब क्या था? महापुरुषों को जीवंत कर देना, महापुरुषों के नाम पर मेले लगा देना, महापुरुषों के जीवन को खड़ा कर देना, ये व्यवस्था का काम था। इस व्यवस्था से रास्ता सत्ता तक पहुंचा गया। इसलिए पहला पूरे देश में ये बात पैदा करिए, इस बुरे विचार को रोको। जाति का संपूर्ण विनाश बाबा साहब अम्बेडकर का ये ऐसा ग्रंथ जो देश को सरकार दे चुकी, इसी में लिखा है
भारत के इतिहास में इस बात का चित्रण है कि धर्म सत्ता का स्रोत रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ये कह रहे हैं, कई देशों के उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ छुटभैये लोग इसको काउंटर कर रहे हैं। इस बात को मजबूती से कहिए, एक परसेप्शन तैयार करिए ताकि लोग व्यवस्था पर काम करें। व्यवस्था स्थायी सत्ताएं देती है जिनको कोई हिला नहीं सकता। आज भी मान्यवर साहब काशीराम साहब द्वारा देश में स्मारक स्थलों का निर्माण व्यवस्था निर्माण का कार्य है। सरकारें आएंगी, चली जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये व्यवस्था निर्माण का कार्य जब तक रहेगा ये अपना काम बदस्तूर करता रहेगा। दूसरा काम, पर्व और संस्कार, दो चीज। पर्व और संस्कार का पूरे वर्ष भर अभियान चलाओ। हमारे अपने पर्व और हमारे अपने संस्कार, पूरी ताकत के साथ इसका काम करिए। जिस दिन ये उत्साह में उछलते कूदते नौजवान अपने उत्साह और पर्व पर उतर आएंगे, उस लाठी को लेकर अपने घर के दरवाजे पर बैठ जाएंगे कि दूसरी व्यवस्था का व्यक्ति घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, हमारे घर में हमारे पर्व मनेंगे, तो मैं समझता हूं कि बाजुओं का बल अपनी व्यवस्था के निर्माण में काम आ सकेगा। वरना तो वो लाठी का काम निरर्थक है। जो अपने घर को नहीं बचा सकती, दूसरी व्यवस्था का साम्राज्य हमारे घरों पर है। उन नौजवान बच्चों से मेरी अपील है, नौजवानों से, जो जयकारा लगाते हैं, जो जय भीम बोलते हैं, जो उछल कूद करते हैं, जो लाठी को लेकर सड़क पर भांजते हैं, मेरा आग्रह है उस लाठी को, मजबूत लाठी और झंडे को लेकर दरवाजे पर बैठो। 364 दिन बैठो, इस अप्रैल से और अगली अप्रैल तक, इस बुद्ध पूर्णिमा से और अगली बुद्ध पूर्णिमा तक। कहिए कि यहाँ हम पहरुए हैं, हमारे घर में हमारी व्यवस्था रहेगी। फिर देखना जयंतियों का स्वरूप, फिर देखना बुद्ध पूर्णिमा का स्वरूप, आपको पता चल जाए। दूसरा काम और तीसरा काम, हम अपनी बस्तियों की पहचान बनाएं, घरों पर धम्म ध्वज लगाएं, अपनी बस्तियों में धम्म देशनाएं कराएं। इससे बस्तियों की पहचान बनती है। और अंतिम बात, हम अपने संबोधनों में बौद्ध समाज कहना शुरू करें। बौद्ध समाज के लोगों, बौद्ध समाज में ये हुआ, बौद्ध समाज ऐसा कर रहा है। अपने संबोधनों में इस बात की कोशिश करें कि हम बौद्ध समाज कहकर इस बात को करें। मैं समझता हूं बहुत ज्यादा बात बताने की नहीं, करने की 3 बात। नंबर 1, ये बात पैदा करो, हमें पहले व्यवस्था चाहिए। सत्ता छोटी चीज है, सत्ता स्थायी सत्ता बनेगी। व्यवस्था निर्माण करने वालों को सत्ता बहुत आसानी से मिल जाती है। व्यवस्था सत्ता की मां है। दूसरा काम, पर्व और संस्कार, 364 दिन काम करना है। तीसरे काम, बस्तियों की पहचान। और चौथा काम, बौद्ध समाज कहकर संबोधित करो। मैं समझता हूं फिर हम चाहे जानकार बने, चाहे समर्थक बने, चाहे प्रेमी बने, फिर हम बिना अनुयायी बने नहीं रह सकते। जब पर्व हमारे होंगे, संस्कार हमारे होंगे, घरों पर प्रतीक हमारे होंगे, हमारी जो लाठी है वो अपने घर को रखाएगी, धम्म का साम्राज्य स्थापित करेगी। अब आप सोचिए, कल्पना करिए, आने वाली 14 अप्रैल का स्वरूप कैसा होगा। हमें लोग किस श्रेणी में काउंट करेंगे, इस बात की कोई परवाह नहीं कि हमारी संख्या कितनी रहेगी। जैन समाज के लोगों की मुट्ठी भर संख्या है, लेकिन वो जैन है, उनकी पहचान है, उनके प्रतीक है, उनकी परंपराएं, उनके पर्व, उनके संस्कार, वो जैन है। थोड़े से ईसाई है, वो ईसाई है। यही बाबा साहब अम्बेडकर का मंशा थी, ऐसे ही बाबा साहब चाहते थे। तो हम अनुयायी बने, पर्वों से, प्रतीकों से, संस्कारों से, संबोधन से, लिबास से, तो मैं समझता हूं बाकी काम सब आसान हो जाएंगे। हमारी जो दुर्गति है वो सुगति बनेगी। और दूसरी जो व्यवस्था की लाठी हम पर पड़ रही है, फिर वो लाठी हमारे नौजवान जो व्यवस्था की लाठी लेकर बैठे हैं, जो घरों को रखा रहे हैं, परिवारों को बचा रहे हैं,
फिर कोई तुमसे अलिफ से बे करने वाला नहीं है, क्योंकि हमने महापुरुषों की अवहेलना की है, अनुपालन नहीं किया। हम बाबा साहब के खिलाफ नहीं, समर्थन में खड़े नजर आएंगे। इसलिए आओ इस 70 दशक में आए हुए सफर में पीछे मुड़कर देखें, हम सही जगह खड़े हों। अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी ये 7 दशक की यात्रा श्रद्धेय भंते करुणासिंह राव जी के मार्गदर्शन में सफल रहेगी। आज बीआरसी के माध्यम से बात रखने का अवसर मिला।